सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जी महाराज जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो संत भगवान की जय हो। भाई ब्रह्म जीव एव सहज सिद्धि, जैसे जीव का सहज किसे कहते हैं देह न जायते स सहज, जब से जीव है जब से परमात्मा ईश है, कोई कारण से नहीं, वो प्रेम का खजाना उनके हृदय में भरा हुआ सहज है। और जीव का परमात्मा से सहज नहीं, कितना से जीव के बिना परमात्मा एक क्षण नहीं रहता, एक क्षण नहीं रहता, और जीव परमात्मा के बिना एक क्षण उसका नहीं रह सकता। तो सहज असली है दोनों का लीला में। देखिए इसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं राम जी महाराज खोड़स वर्ष से कवि है, पर प्रेम का उदय हुआ। क्या होता है तो कैसे प्रेम का उदय होगा? कोई साथी मिल जाते, कोई मित्र मिल जाते, जैसे हम उनको मिल करके चलते, बतियाते, बोलते, खाते, पीते, उठते, बैठते, ऐसा कोई मित्र मिल जाते। कहो कि लखनलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, सब बड़े बड़े कहे वो भाई थे, मित्र के साथ नहीं रहते। राम जी लखनलाल जी ने संकोच करते, शत्रुघ्न जी संकोच करते, पिता के समान मानते थे, भाई मानते थे। तास त्रास डर का डर होई, भजन प्रभात दिखावत सोई, ये तो राम जी के लिए आए। ऐसे लखनलाल जी राम जी महाराज के लिए डरते थे, कहीं न सतर्क सगत रघुवीर लगे बचन चल सह के रहे, तो डरते थे। ब्रह्म जीव पर है, ब्रह्म जीव सहज परस्पर अविनाभावी संबंध है। राम जी लखनलाल जी महाराज और राम जी महाराज एक साथ रहते थे। खेल खाल खेल लड़का सब एक साथ। विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेने आए थे, लखनलाल जी को लेने नहीं आए थे। आकाशवाणी हुई थी तब ऋषि महाराज का कहना था कि दोनों जने को लाया, ऐसा राम जी को ले आए। तो विश्वामित्र जी महाराज रामे जी को कहे कि राम जी महाराज के द्वारा वो मरेंगे, तो फिर लखनलाल जी को लेकर के ही राम जी चले, और लखनलाल जी बिना रहे थे राम जी, और राम जी के बिना लखनलाल जी नहीं तो चले। तो जीव और ब्रह्म है, एक साथ रहता है, एक साथ संग संग सब भयो चाहो, संग संग सब भयो चाहो, कर्ण वेद को वेद। जब जीवात्मा अहं भाव को छोड़ देता है, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत हुआ, तो उनको देह का नहीं था, उनके साथ में जो देह की क्रिया होती थी वो किसकी समझते थे? परमात्मा की क्रिया समझते थे। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते व्याख्यान देते कथा सुनाते सब क्या समझते थे? राम जी का कार्य समझते थे। भक्तों की प्रणाली में ये कहा भी गया है कि आपन अभिमान छोड़ दे, सब कुछ
करने धरने वाले श्री राम जी महाराज ने करता नहीं है, कर्तव्य भाव जागृत हुआ कि संसार में करता, तो करता कौन है? पर तो राम जी करता है। लखनलाल जी महाराज उनके बिना रहते नहीं थे, कोई विचार कोई रहे नहीं, चलना खाना पीना नहीं, तो साथ ही में राम जी लिए। ऐसे जीवात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ते राम जी लेकर के चले। साथ ही साथ यज्ञ किए, राम जी का यज्ञ निभाए। तो ये जीव परमात्मा जीवात्मा के साथ रहता है। तो जीवात्मा के जन्म से मरण तक जो संस्कार होते हैं, जीवात्मा के जन्म से जो मरण तक संस्कार होते हैं, सब में राम जी महाराज रहते हैं। संस्कार होते हैं पर राम जी और लखनलाल जी मित रहे। इसी प्रकार से जीवात्मा और ब्रह्म निद्रा यहाँ देह के छूटने से जीव का अस्तित्व नहीं मिटा, ब्रह्म का अस्तित्व नहीं मिटा। इसी प्रकार से राम जी और जानकी जी और लखनलाल जी, राम जी का अस्तित्व नहीं मिटा। इन दोनों का सबका अलग अलग रहने से धाम में जाने पर चले गए, यहाँ रहे तो एक आत्मा तरीके रहे। तो जो जीवात्मा राम का उपासक हो जाता है, रामदास हो जाता है, उसके संग संग सब होता है। हम जो भी कृत्य करते हैं जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से लेकर के मरण तक, उस तक उसका अभिमान छोड़ दे कि मैं करता हूं। साधुओं में एक प्रणाली है, हमारे राम को शौच जाना है, हमारे राम को भूख लगी, हमारे राम को इलाहाबाद जाना है, हमारे राम को अहंग करके नहीं बोलते। यह कोई कहते हैं दास को भूख लगी, दास प्रसाद पाने जा रहा है, दास इलाहाबाद जा रहा है, दास की माता का शरीर नहीं रह गया, दास के भाई का शरीर क्रिया करने जा रहा है दास। इस प्रकार की भाषा अभिमान त्यागने के लिए चली आई। तो लखनलाल जी के भी यही पीर सिंह और राम जी महाराज जी, तो जहां जहां गए संग संग सब भय उठा, संग संग सब भय उठा। और कहां तक निभाए? मरण पर्यंत। धाम गए तो साथ ही है, जन्म से साथ साथ। ये जीवात्मा ऐसे यहाँ आवे तो कैसे करें? विश्राम जी लेने के लिए आए, चलो हमारे साथ यज्ञ करने के लिए। तो जीवात्मा क्रिया परक में सबसे पहले गुरु के पास जाता है, गुरु को ढूंढता है। कभी तो गुरुए उसके पास ही आ जाते हैं और कभी गुरु को ढूंढता है, कभी संयोगवश गुरुए उसको ढूंढते हुए आते हैं। विश्वामित्र जी उन्हीं को खोजते हुए आए। सोचते क्या प्रभु वर्ण देव में डर मुझे पिता जो भगवान क्या आन पान निश्चय नहीं बनेंगे। जो प्रभु लीन अवन एवं तारा का हरण महावै बारा है, वो प्रभु तो उन्हीं को हम ले आएंगे तो वो निशाचर करना पहले से ज्ञान। तो शुरुआत से हम नहीं करते, जो कुछ कौन करते हैं गुरु और भगवान की तरह। भगवान ने भी गुरु है, गुरु भगवान ने। तो एक रक्षा के लिए और अकेले उनके साथ में सेना फौज और दल नहीं चले। भजन एकांत में होता है, भजन एकांत में होता है। उनके जो आत्मा है और आत्मा के जो स्वरूप है, आत्मा को जो समझाने वाली बुद्धि है, वो सहायता देती है। हाँ ऐसा करिए, उसको लेकर के चले, बुद्धि के साथ में ले चले। आत्मा के बिना बुद्धि कुछ नहीं, आत्मा के रहते ही ज्ञान देगी। राम जी के रहते ही लखनलाल जी कुछ कहेंगे। तो
उन्हीं को साथ में ले करके और चले परमार्थ शोधन करें। तो क्या करें कि पहले राम जी महाराज ने साचरों पर वार किए, जाते ही तो ताड़ुका को मार दिया। स्त्री को मारना अशुभ है, वो पहला शुद्ध हुआ स्त्री को मारना, और उसके मारे बिना काम नहीं चलता। उसके मोह से उसे बिना वैराग्य वह काम चलता नहीं है। जो उसे वैराग्य नहीं करते तो फंस जाते हैं। तो ताड़ुका को मारे, वो दुरासा है। ताड़ुका क्या है? दुरासा। उस दुरासा ताड़ुका को मारे। साधक को सबसे पहले दुरासा को मारना चाहिए, दुरासा ताड़ुका को। फिर मारीच देश को मारे। मारीच देश राग और देश। ताड़ुका तो मर गई, फिर राग देश नहीं मरा, तो राग देश मर जाए तभी काम चलेगा। तभी जाकर के राम जी की सेवा में हम रहेंगे, तभी वो विश्वामित्र जी महाराज के साथ करके कुछ सेवा करेंगे। इस प्रकार से चले, यज्ञ पूर्ण करवाए। गुरु जी की जो इच्छा रही उनको अपने सेवा पद में राग ले, आप यज्ञ के रक्षक हैं। तो ऐसे ये जीवात्मा को गुरुदेव कहते हैं, तो ये ब्रह्म यज्ञ करो, ये उपासना करो, और इस रास्ते से खड़े रहो। 6 दिन खड़े रहो। इस प्रकार से 6 अंगों से तुम जो है खड़े रहो। प्रधान जो उनको खड़े रहो, फिर खड़े रहे। यज्ञ पूर्ण हो गया। तब कहाँ ले गए? मिथिला ले गए। चलो, तो जो मिथिला चलना है राम जी महाराज, तुम्हारे पिता तो थोड़े दिन के लिए हमको दिए थे, चलना है क्या? समय ज्यादा लगेगा। नहीं सरकार, अब गुरु जी ने और पिताजी ने तो भेजा है कि गुरु की आज्ञा माने, तो आपकी आज्ञा हो वैसे हम करेंगे साहब। चलो मिथिला चल गए। बड़ा भारी एक हो रहा है, वहां बड़ा आनंद आएगा, अत्यंत आनंद आएगा। और तुमको वो आनंद मिलेगा तुम्हारे बाप के सामने न मिला होगा, कोई सखा के साथ न मिला होगा, कोई के सामने न मिला होगा। वो आनंद मिलेगा। हम भी तुम्हें वो आनंद नहीं दे सके अभी। तो चलो आप तुम्हें उपाय बताते। लेकर के चले। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले मुंडवर के साथ। ये आनंद को कुछ छोड़े हो, काहे कुछ छोड़े, और सब आनंद पीछे पड़ जाते हैं। गए जहां उस आनंद में गए थे, पुरी में गए। जब मित्रापुर, ओ राम जी महाराज देखते लोग आए गए, राम जी देखते लोग आए गए। पूरे रमता राम जब देखी, हर्षे अनु सवेद विषय। मन में लगा कि तो ससुराल लायक हमारा विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा होता, तो अंग पड़कने लगे। सगुन जनाता है, सगुन पड़कने लगे। कहो राम जी को बड़ा आनंद आता है ना, ना पूछिए ना सरकार। हे गुरुदेव, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। लगता है कि जैसे जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर हो गया, अपनी स्वरूप शक्ति को प्राप्त करने बड़ा आनंद आता है। हाँ चलो चलो चले। प्रवेश किए तो देख अनूप एक अमराई। वहां गए तो एक बढ़िया अमराई, अमराई अनूप, जिसकी उपमा त्रैलोक में नहीं दी जा सकती, किसी सुख से नहीं दे सकती। वो अमराई, अमराई मैंने जहाँ बहुत आमा हो लगाते अमराई। तो यहाँ सब अमृत स्वरूपा सब एक स्थान है। अमराई यहाँ जो जाए वो भी अमर हो जाए। ये अमराई है, अमर बनाने वाला बगीचा है। एक रूप एक अमराई समझा के कहे तो प्रभु कहे बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा सुंदर। सुन के सुख आ गया हमारा, मुंह में पानी भरिया। चले थे आनंद।
है ना। चौपाई रामायण की सोच रहे, अपनी आत्मा की सोचो, बड़ा आनंद आया। और फिर चलिए ना महाराज जी, वो धनुष कैसे घाय कहते हैं महाराज, उसको देखने की तो इच्छा थोड़ी है। सोचे कि पहले कारण को थोड़ी देख ले, जिससे वो बड़ा सुख मिलता है, तो कैसे तो सुख मिलता है। कारण को देखना होता है। देखो ऐसा है राम जी, ये धनुष रखा गया है, तो उसका प्रण किया गया है जनक जी महाराज की तरफ से कि जो इसे तोड़े उठावे उसके साथ में हम अपनी पुत्री का ब्याह कर देंगे। और पुत्री बताए कैसी है, हमारा जी कैसी पुत्री है उनकी, कहा उमा रमा ब्रह्माणी, उसकी दासी के योग्य नहीं आए, दासी सखी इंदिरा। और कुछ को नहीं यहाँ संसार में जन्म नहीं लिया, कोई नहीं आया। परमात्मा की जो शक्ति है उसके हृदय में रहने वाली वो स्वरूप को ललचाती है। परमात्मा के हृदय में जो शक्ति भरी है संसार सज्जन पालन श्रृंगार की, वो शक्ति ललचाती है। आप बताइए कैसे कैसे हम हो जाए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु जी आज्ञा देख लिया मैं पूरी आज्ञा। अच्छा अगर आता है, जाओ बेटा जाओ जाओ। कोई तीसर मुनि उन्हीं का साथ नहीं दिए, न वो लिए न प्रार्थना किए महाराज जी हम अकेले आए हैं, कोई हम चिरारी पहचान नहीं आए, उनको भेज दी हमारे साथ में। न शिष्य का कहे महाराज जी जावे लड़का है अभी आए हैं, है ना, जावे इनके साथ, कुछ नहीं क्या उचित है ये। ऐसे हमने संसार में भी क्या होता है, ऐसा नहीं होता। स्वामी जी सोचे कि ये अड़ंगा बीच में हम काहे डाले, दोनों के बीच में हम बाधा काहे बने, है ना। और रामा जी सोचे कि कोई बीच में जाएगा तो बड़ा हमारा राम सदा सेवक रुजरा की के तो चले। अब हो गया वो आनंद है, आप सब लोगों को मालूम है कि हर जहां गुरु ममता राम जब देखी हर से, अयोध्या में नहीं हर्ष प्राप्त हुआ था कहीं। विचार कर लिए था जीवन व्यतीत हुआ तो इतना आनंद नहीं आया। गुरु ममता राम जो देखी हर से अनुज समेत, अनुज समेत विशेष का मतलब है कि अयोध्या में उतना आनंद नहीं हुआ जितना आनंद। जैसे कोई एक धनी मानी आदमी अपने गांव में रहा, गवई में एक पर्वतीय प्रदेश जहाँ नाला बह रहा है, वहाँ कभी बगीचा लगाने का स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है। और यहाँ अपना नगर बना दे, भान बना दे तो अच्छा नहीं। ऐसे सोचे क्या हाँ ये मिथिला बड़ी भैया लखनऊ तो कोई नहीं था। हर से अनुज समेत जितों को भी अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो हमको क्या अच्छा नहीं लगता है, जो आपको अच्छा लगता है सब प्रकार से हमको अच्छा लगता है। चले देखे क्या करें, सब कहते रामता राम जो देखी समेत देखेगी। और जहाँ गए जहाँ जाए मनता हम लोग देखते रहने। राम चकित चित कोट विलो की, कोटा जानते हैं ना, घेरा, अब प्रवेश नहीं किए। राम चकित चित कोट विलो, चकित जैसे कोई आदमी अनपढ़ गमैया हम लोग सदृश और कोई ऐसे ऐसे स्थान में जा रहा था, देखे कौन रहता है, कहाँ जाए, कैसे जाए। राम जी लक्ष्मण लाल जी हरे जात रहे गए जनकपुर, तो वो पूछते थे कि वहाँ जरा राजमहल कौन है, तो बाल सगा साथ वाले इनके अगर कोई दिखाने वाला बताने वाला मिल जाता तो अच्छा रहा। हम जो है ना, आप इतना हम पर कृपा करते हो, देखे बिना नहीं रहते हो आप,
साथ साथ में चलते। हम भी अपने गुरु जी की सेवा करके पाए हैं। ये आनंद हमको कहाँ से मिल रहा है? गुरु जी की सेवा से हम मिल रहा है। और गुरु जी ने भेजा है हमको, जाओ देखिए, जाए देख क्या बहु न जाए। क्या है? जाएगर देख सुख निधान। माना बताओ सुख के निधान है। कहते हैं कि तुम सुख के निधान हो, अब कौन सुख लेने जा रहे हो? गुरु जी कहते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। जाए देख यावो नगर सुख निधान। दो भाई, दोनों राम जाए देख सुबर करो सबके नया। तो वहाँ राम जी को चाहने वाले हैं। सुभर करो सब लोगों के नेत्र तरसते हैं, तो सुभर करो सबके नयन सुंदर बदन दिखा है। भाई जैसे अभी हमारे साथ में वैसा नहीं, थोड़ी और थोड़ी सुर को बनाने जाए। जब बर्थडे बुआ आते हैं ना, बर्थडे बुआ तो घर वाले लोग उनको बढ़िया नहा रहा करके लगा करके रखते हैं। जाए देख यावो नगर सुनदान होगा। दोनों भाई सुंदर सुखरूप सज्जन करके चले। अगर पहले न हो जाए तो वहाँ के नगर नारी उनको नग से चिंतन कैसे प्रशंसा करते, अंग अंग की कैसे अंग अंग पर वारिये कोट कोट सबका कैसे ऐसे चले। भाई वहाँ गए तो किशोरी जी के उपासक प्रेम ने सीताराम लिखा, जय सीते जय सीते जय सीते। महाराज में लिखा था जय सीते, एक स्त्री का जय सीते। समझे? गुरु जी हमें भेजे हैं कुछ जाने के भेज। सीता कोई अच्छा नाम है, सीता अच्छा कोई नाम है। फिर आगे चले तो संतन से और भेंट हुई। महाराज जी आए, हमारे किशोरी सीता जी का विवाह स्वयंवर रचा गया है, बड़ी कृपा हुई आप लोगों की। अरे सीता इसी से नाम लिखा हुआ, तब तक सीता नाम है। जनक जी की बेटी है, बड़ा अच्छा। नगर तो देख गया, फिर लौट आए गुरु जी के पास में। फिर धनुष यज्ञ कैसे सीता मिले, गुरु जी तो जानते हैं इसीलिए लेवाला है। चलिए विश्वामित्र जी महाराज ले करके और चले। सब राम जी महाराज इतने गंभीर है कि हम गुरु जी के साथ में हैं, होनी तो हमारी ही है। अब ताने से क्या होता है, अब ताने से क्या होता है, क्या आपने बाहरी रूप दिखाने से क्या होता है? ऐसे नहीं, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का संवरण किया दोहरा तो सब राजा महाराजा सब थक गए, उठा कागज कुछ रखिए। समय जान गुरु आय सुपाय, उठा उड़ा बन जो बहुत चापा। बहुत चापा में तो शंकर जी का धनुष तो तोड़ दो। और भाव का चाप जो संसार में खड़ा हुआ है, संसार को दबाए हुए संसारी मोह जाए संसार का, इसको भी बेटे साथ जो तुम्हारा विवाह जब हो जाएगा ना, तो सीताराम 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 का विवाह होता। कैसे है वो? ये राम विवाह जो आज है, सदा मंगलाय तन। मंगलाय मैंने मोक्ष, मंगलो मोक्ष भाग्य मोक्ष सीता। तो आज इनका सदा मंगल होगा, वो मोक्ष स्वरूप हो जाएंगे निश्चय करके। जाए देखिए आपो नगर सुंदर राम जी महाराज गए, सब देखिए और बताया ये सीता जी का विवाह है, वो मकान है सीता जी का है, ये लक्ष्मी जी का, ये जनक जी का, ये प्राणी जी का।
तब जैसे अपने संबंधियों का नाम सुनकर के बिना जाने में कोई कह दे कि तुम्हारी ससुराल ये है, ये ससुर का मकान है, ये सास का मकान है, बड़ा आनंद आता है। और विवाह भया नहीं, विवाह यहाँ होना एक बड़े घर में तो बाहर आनंद से भूल जाता है। सबका विवाह ऐसा नहीं हुआ है जैसा विवाह हमारा हो रहा है। कैसे कैसे आनंद है, भक्त को पा करके भगवान आनंदित होते हैं। नहीं देखिए, देख करके आए, सब जानते ही आप लोग कहते देखे गुरु जी के पास हुए आए, देख आए, कैसे जाए, कहाँ गए महाराज में, कैसे नहीं बनता है, आपसे क्या कर, आप तो सब जानते ही। समाज में कुछ कह दिए और उनके बर्थडे की शक्ति मेरा के रह नहीं गई, कहने की शक्ति नहीं ले गई। स्मरण करते तो नींद में आंसू आते, मुख जो है बंद हो जाता, थोड़े से होते, कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर फूल वाटिका को ही दे ग्यारह में थोड़ी सी बाकी रह गई, कैसे फूल वाटिका को दिखा दिया किशोरी जी को, क्या हो गए थे। जब लौट के आए कोई गाठी कैसे कहाँ चित है तुम्हारा, फूल ले आए, हाँ महाराज जी फूल आए, फूल तो ले आए तो मन कहाँ धरी आए, कहाँ से कहा हो, कुछ पता निश्चित नहीं, कैसे कैसे जाने, क्या चिंता नहीं करो, बल मनोरथ हो हरे राम लखन सुन भाई, इस प्रकार तब सावित्री आई उनके हृदय में, जब किशोरी जी भैया ये किशोरी जी का विवाह होने वाला, किशोरी जी और राम जी मिलने वाले, उनके लिए हम लोग बधाई करें, उनकी विवाह में आनंद रघुवीर विवाह ये सब प्रेम गावे सुने, इनका सदा उत्साह मंगलायतन जैसे आनंद चाहते हैं हम लोग, और उनका परिकरत्व पान करना चाहते हैं, उनके समान आनंद पाना चाहते हैं, उनके जैसे गावे सुने। श्री सीताराम जी महाराज हनुमान जी महाराज सब संत भगवान की जो राम को भजता है और राम प्रेम में सगुण साकार किशोरी जी के प्रेम में मग्न है, मोक्ष नहीं चाहते, पार्वती भव पार, भव के पार का असर नहीं पाती है, किसी न चाहती न मन में न बुद्धि में न नाक में न शरीर में, किशोरी जी का दर्शन करके पार्वती भव पार। श्री रघुनंदन राम जी महाराज क्या है, कैसे 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 सुने, कैसे देखे, नहीं होती। संपूर्ण देवियां जो हैं, देवताओं की पत्नियां, स्वर्गलोक से जब किशोरी जी का जन्म हुआ, जन्मोत्सव देखने के लिए सब देवियां आई थी, नाना वेश में हो। तो किशोरी जी का जो स्वरूप देवियों ने देखा नहीं था, शक्ति का तत्व का विचार भले करते रहे, पर वो स्वरूप का दर्शन, उनके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं किया था। देव दुर्लभ दर्शन, फिर देव नारियों को कैसे हो, तो सोचा कि हम लोग कैसे दर्शन हो। हमने पतियों से पूछी कि हम क्या करें, कैसे करो, राम राम कहो, सीता राम, कहने इतने से हमको संतोष नहीं है, क्या चाहती हो, आज्ञा हो जाए, हम जनकपुर में जाके जन्म ले और किशोरी जी की सखी बने। तो उनको
अपने मन के अनुसार सेवा करने में। कहा सेवा चाहती हो? अब ये चाहती है अपने अपने भाव से कि उनके साथ खेले, हाथ पकड़ के खेले। कोई कहती है उनके मुख का चुंबन करे, प्यार करे, कोई कहते हृदय लगावे, कोई कहते उनके चरणों से मन को नचारे, कोई कहते हैं आभूषण पहनावे, उनको धोती चुनरी साड़ी पहनावे, उनको अनेक प्रकार के सज्जन वस्त्राभूषणों से हुए। कोई कहती है कि हम बगिया में उनको टहलावे, कोई कहती है जब उनका विवाह होगा तो हम भी गठबंधन कर देंगे, हम भी उसी उनके साथ में। और कोई कोई अपनी वासना को लेकर के और सब कहती है। पर देवता जो देवता लोग सोचते क्या है को परमार्थ का ज्ञान है, कैसे ज्ञान है, हम लोगों को ज्ञान नहीं, हम नहीं। अच्छा इनकी देवियों का अब हम नकल करके हम भी कुछ करें तो हमारा भी इनकी शिक्षा से संकट से छूट जाएगा। तो क्या है कि राम जी का वन होगा ना तो हम बलरा बने को, हम लोग बानर भाट बने तो उनकी सेवा साथ में रहेंगे तो इनके समान तो प्यार ना पाएंगे। राम जी के दर्शन करेंगे, आंखों से प्यार पा जाएंगे तो करके हो जाएगा। देवताओं ने देवियों को कहा कि अच्छा है जाओ उधर तुम तो प्रणाम करो। तो लोग कहते हैं बड़ा प्रेम बड़ा प्रेम बड़ा प्रेम, तुम तो हमें कृतार्थ करने वाली हो, चलो चलो और हम भी अवतार लेंगे, है ना। देव अवतार देवताओं के मनुष्य रूप धारण करके आएंगे देवता। किशोरी जी के संग में सखिया, जब किशोरी जी का जन्म हुआ ना, जन्म के बाद ही में जनकपुर में घर घर में लड़कियों ने जन्म दिया। सब जात के सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर घर कन्या जाई, घर घर में कन्याओं का जन्म हुआ। हम लोग अरे भाई एक हो दो हो चारे तो नगर नगर जो है कन्या से हो गया। गुरुदेव ने समझाया तदराशि से, सोचो नहीं कि हमारे कन्या हुई लड़का नहीं हुआ, ऐसा न सोचो। एक कन्या देविया है, राम जी महाराज आएंगे, किशोरी का अवतार यहाँ, ये सब सेवा करेंगे, तुम लोग धन हो गए। जगत जननी तुम्हारी बिटिया हो गई, तुम्हारे घर में लड़की रूप है। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जनक जी जमाई मिल जाएंगे और तुम लोग अपने अपने नाते संबंध के अनुसार तुम्हारे पाहुन मिल जाएंगे। सब आनंद, जिनको ब्रह्मा जी तरसते हैं, योगी लोग तरसते ध्यान नहीं पाते, उनके साथ तुम बतियाओगे, हृदय में लगाओगे, खेलोगे, खाओगे, कितना आनंद। सब लोग आनंद में डूब गए। जब राम जी महाराज आए, ठीक कहा था। सबको ही उनको देख करके कुछ देखने की इच्छा ही नहीं थी। ठीक कहा। किशोरी जी का जन्म हुआ तो ऐसे बस उसी पर लगन में लग गए कि हमसे बतियाए, हमसे बोल ले, हम कब इनके साथ में रहे। कैसे करें बिना संबंध के, कैसे करेंगे, बोलेंगे नहीं। हम तो चाकर बनने, नौकर चाकर दासीदास कुछ होते, कैसे बने इतने बड़े जनकपुर के महाराजा के परिवार के सब। तो किशोरी जी का जब ब्याह हुआ तो उनके माता पिता उनकी रुचि जान करके सब अपने लड़कों लड़कियों को विवाह में दहेज दे दिया। इनका मन ऐसा है तो हम अपने यहाँ रह करके क्या करेंगे, इनका मन तो लगे रहे। तो इनके मन के अनुसार दासी दास दिए बहुत तेरे, सब लड़कों लड़कियों को। तब आ करके अयोध्या आज सुखी हो गए, अपने परम फल को प्राप्त कर गए, बड़े सुखी हो गए और सेवा में रत हो गए।
हम लोग भी, हम सब धर्म जनकपुरवासी, हम सब लोग धर्म में ये कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये बताओ क्या जानो कि हम कौन रहे, कहाँ कैसे आए? सब कोई तो नहीं आया। क्या पौड़ी में लीला होती है, पौड़ी के कितने जन बैठे हैं? कहाँ से आप आए हो, कितनी कितनी दूर से आए हो, कितना खर्च करके आए हो? क्या सोचो तो तुम कौन हो? विचार तो करो। अगर तुम अपने घर में देखो, तुम्हारे सब भाई तो ऐसे नहीं है, तुम्हारे लड़का तो ऐसे नहीं है, तुम्हारे परिवार के तो ऐसे नहीं है, तुम कैसे ऐसे हो गए? कोई रहे, अब कोई करने के लिए आए, कोई सेवा करने के लिए आए। जैसे देवता लोग आते हैं, वैसे आप ही पूर्वजन के संस्कार को लेकर के, तो भैया क्या कर्तव्य है? हम सब लोगों को जिसके लिए आए हैं वही करना चाहिए। राम जी हमारे बंधु है, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो सबके ममता, जो ममता हमारी लगी है स्वजन परिवारों में, घर में, द्वार में, मान में, प्रतिष्ठा में, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध पर डोरी। सुंदर सी इच्छा कुछ नहीं, हर्ष शोक नहीं, भन मन मानी, अस्त जन्म उर्वश। कैसे लोभी हृदय बसा, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे राम जी के हृदय में धन बसेगा। ये तुम बसोगे, है ना? भगवान की वचन के आसक्त होते हैं। मुझे इतना प्रिय है, लोभी हृदय बसे। ये भगवान राम जी के धन होना चाहते हो, धन बहुत प्रिय होता है, प्राणों से प्रिय होता। देखते हो देव लोग प्राण चले जाए तो धन नहीं छोड़ेंगे,